और से चोर गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 31 लाख रुपए की चोरी का सामान भी इनसे बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आकर ये चोरी की वारदात को अंजाम देते। कपड़े बेचने के बहाने घर में रेकी करते थे और सूने मकान में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते। चोरी करने के बाद ये बिजनौर भाग जाया करते थे और तेजाजी नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा। इनके पास से कैश और सोने चांदी के जेवर और कई अन्य सामान बरामद किया गया है। आपको बता दें, इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई। तो मेरी टीम ने लगातार 10 दिन इन लोगों की रेकी करी थी और हमें पता चला कि ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी जो है, ये कपड़े बेचने की आड़ में ये रेकी करके रात को अंजाम देते हैं घटनाओं को। उसके बाद डीसीपी सर के निर्देश में हमने एक रेड प्लान करी और नायता मंडला में इनके घर पे हमने जब रेड करी तो ये सारा मशरूका, जिसका कुल कीमती लगभग 31 लाख है, जिसमें लगभग 30 तोले सोना, 5 किलो लगभग चांदी और लगभग 3 लाख कैश बरामद किया गया। और मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, ये गैंग कब से सक्रिय था और कैसे इसका खुलासा हुआ, कैसे पुलिस ने कार्रवाई की? देखिए, गैंग जो है वो तो गिरफ्तार हो चुके। गैंग के जो सदस्य हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन ये जो गैंग है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी हैं। वहां से ये आया करते थे, सूने मकान की रेकी करते थे और इनके सूने मकान की रेकी करना या कॉलोनी में किस घर में लोग हैं, किस घर के लोग बाहर गए हैं, किस घर में कितने लोग हैं, इसका बकायदा पता रखने के लिए ये महिलाओं को भी अपने साथ शामिल रखते थे। और ये जो महिलाएं हैं ये दिन में कपड़ा बेचने के लिए जाया करती थी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो गली मोहल्ले में सस्ते दामों पे साड़ी, सस्ते दामों पे चादर और कुछ कपड़े बेचते नजर आते हैं। ये उसी तरीके से लोग वहां पे घुमा किया करते थे और घूमते घूमते वो रेकी करते थे कौन किस मकान में ताला लगा हुआ है, किस मकान में लोग नहीं है, और फिर रात को उसी घर में धावा बोलते थे। फिलहाल जिस मकान में इन्होंने धावा बोला था वो मकान से उस मकान के जो लोग हैं वो रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। जब लौट के आए तो उन्हें पता चला कि उनके यहाँ चोरी हो चुकी है और बड़ी चोरी थी। करीब 31 लाख रुपए की ये चोरी थी और 31 लाख रुपए की चोरी का माल भी इनसे बरामद हो चुका है। लगातार पूछताछ जारी है कि क्या सिर्फ इन्होंने इंदौर में या इंदौर के आसपास भी बड़ी वारदात की चोरी घटना को अंजाम दिया है या दूसरे अन्य राज्यों में। हालांकि आसपास के जो और राज्य हैं उन राज्यों में भी चोरी की वारदात इन्होंने कबूला है। यानी ये वो जो बदमाश है, ये वो आरोपी है जो उत्तर प्रदेश निकलते थे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग बड़े शहरों में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनसे बड़ी कई चोरी की घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश। और बालाघाट वन विभाग अब सवालों के घेरे में है। इस भरी गर्मी में वन रक्षक भर्ती आयोजित की गई है। इस दौरान एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिवपुरी के रहने वाले रमेश मौर्य की पैदल चाल के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी। एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में 108 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और इसमें पुरुषों की 25 किलोमीटर और महिलाओं की 14 किलोमीटर पैदल चाल आवश्यक है। जो एक अभ्यर्थी के लिए यहां पर क्राइटेरिया तय किया गया है। ऐसे में अब सवालों के घेरे में है ये भर्ती परीक्षा। 6 बजे गए थे वहाँ पर दौड़ने के लिए। अच्छा। उधर ही घटनाग्रस्त का छूट गया था, गिर पड़े यहाँ पर और ये वाले यहाँ पर छोड़ के घर में वहीं पर था। अच्छा। और फिर इन लोगों ने मुझे बताया कि मतलब कि ये 92 नंबर किसका है, मतलब कि सलीम और हम उनके साथ में। अच्छा। जब यहाँ पर लेकर आए कुछ इलाज मिला चाहिए, प्राइवेट अस्पताल में भी ले गए। तो सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया गया था, तो 10 बजे तक का टाइम था, तो लगभग कंप्लीट कर लिया था। मतलब लास्ट 2-2.5 किलोमीटर उनका बचा था। कहाँ का था? शिवपुरी का था। श्रीनिवास चौधरी से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, ये अभ्यर्थियों की परीक्षा का समय कैसे निर्धारित होना था, क्या इसके बारे में वन विभाग की तरफ से कोई सफाई दी गई है और मौत होने का कारण डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? देखिए आशीष, आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में अभी गर्मी का हाल बेहाल है। तपन उमस भरी गर्मी चल रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे समय में वन रक्षक परीक्षा का वन विभाग द्वारा इसका आयोजन करना कहीं न कहीं सवालों घेरे में जरूर है, क्योंकि आपको बता दूं कि बालाघाट जिले में भी 40 से ज्यादा टेम्परेचर अभी लगातार चल रहा है। ऐसे समय में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और पैदल चाल सहित अन्य वो प्रतियोगी को अलग परीक्षा पास करनी थी।
और इसमें जो अभी जो घटना जो सामने आई है वो 25 किलोमीटर पैदल चाल था, जिसमें कि शिवपुरी निवासी रमेश मौर्य सहित 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसी दौरान जब ये परीक्षा में वो पैदल चाल चल रहा था, उसी दौरान इसको अचानक तबीयत से बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद इसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां की हालत बिगड़ती देख इसको गोंदिया रेफर किया, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई। तो कहीं न कहीं इस मामले को यही लेके देखा जा रहा है कि ऐसे समय में इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि इतनी गर्मी में आप देख सकते हैं घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे, कहीं जा नहीं रहे। ऐसे हालात में पैदल चाल जैसे कठिन बिल्कुल, और ये एक बहुत ही गंभीर विषय हो गया है और ऐसे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वन विभाग और इस तरह के सभी विभागों को जो भर्ती से पहले फिजिकल टेस्ट लेते हैं और उसके लिए ये गर्मी का जो समय है बिल्कुल भी उचित नहीं है और इसके लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। जबलपुर में हैंडलूम की दुकान में भड़की आग, आग की लपटों में घिरा 3 मंजिला मकान और दुकान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर में पुल निर्माण के दौरान फूटी पाइपलाइन, सड़क पर बह रहा पानी, पाइपलाइन की मरम्मत में जुटे निगम कर्मचारी। इंदौर में कार टकराने को लेकर मारपीट, शराबी रईसजादों के बीच मारपीट, पुलिस कर्मचारी का मोबाइल छीनने की भी की कोशिश। मुरैना में जमीन विवाद में चले लाठी और फरसे, मारपीट में 4 लोग घायल, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में महिला की बोरे में मिली लाश के टुकड़े, चंदन नगर थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में सीएम के आदेश पर धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर्स, 258 धार्मिक स्थलों से हटाए गए 437 लाउडस्पीकर्स, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। इंदौर में सीमेंट व्यापारियों से धोखाधड़ी, भोपाल की कुख्यात गैंग ने कई जगह घटना को दिया अंजाम, 2 थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। छिंदवाड़ा में शराब पीने से 2 आरक्षकों की मौत, शराब की गिलास से आ रही सल्फास की गंध, हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से हो रही जांच। हरदा में 2 ट्रक्स में भिड़ंत, टक्कर में 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। बिलासपुर में जुआरियों पर बड़ा एक्शन, हथियार के साथ पकड़े गए 4 जुआरी, 87,000 रुपए किए गए जब्त। बलरामपुर में पिता ने की बेटे की हत्या, 4 साल के मासूम बेटे की गला काटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में स्पीड ब्रेकर ने बाइक सवार की ली जान, तेज रफ्तार बाइक हुई बेकाबू, बालको नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 की घटना। बिलासपुर में अधेड़ की हत्या से सनसनी, गले में रस्सी बांधकर घसीटते हुए पेड़ से लटकाया गया, पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। धार में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा, हादसे में दादी और पोते की मौत, मोहनपुरा थाना क्षेत्र की घटना। बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर लूट की कोशिश, कार पर पत्थरबाजी कर कार सवार से लूटने का प्रयास, गंभीर रूप से घायल हुआ कार सवार, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुक जाना नहीं योजना में छात्रों